Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to learn these phrases: rather than, instead of, as opposed to. बहुत कंफ्यूज करती हैं ये तीनों phrases. क्यों? क्योंकि इनको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इनका एक ही हम ट्रांसलेशन करते हैं, वो है के बजाय या की बजाय. ठीक है, ये हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तीनों की ही, रादर देन की भी, इंस्टेड ऑफ की भी, एज अपोज टू बी की भी. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है इंग्लिश में, आज हम वो समझेंगे इस लेसन में. ठीक है, तो चले शुरू करते हैं. क्या इनको हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे. ठीक है, चले शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो है ना, हम सब पढ़ लेते हैं रादर देन को. रादर देन जो है ना, ये इंडिकेट करता है, पहले हम इनका आपको सटल जो इनके डिफरेंसेस है ना, उर्दू में तो सेम ट्रांसलेशन होगी, के बजाय की बजाय. ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन है. अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं. अब अंग्रेजों को तो उर्दू या हिंदी नहीं आती ना, वो तो अपनी लैंग्वेज में उसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है ये, तो वो किस मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जब इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं तो उनके माइंड में क्या सेंस होता है. ठीक है, हम उस सेंस को, उस मीनिंग को समझेंगे तो हमें इनका एग्जैक्ट जो मीनिंग है, जो सही का इनका यूजेज है, वो हमें समझ में आएगा. तो जैसे कि रादर देन जो है ना, वो यूज करते हैं जब वो कोई प्रेफरेंस अपनी बता रहे होते हैं कि भाई ये दो चीजें हैं, उन दोनों में से मुझे, मेरे लिए प्रेफर्ड कौन सी चीज है, किसको मैं सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, या करती हूँ, उसको वो रादर देन को यूज करते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मेरी प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए. दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस में से उनकी अपनी प्रेफरेंस क्या है वो बताने के लिए. अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है ना, आप देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है इज यूज्ड इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स. ठीक, क्या मतलब है इसका, इसको जब जुमला बनाते हैं ना रादर देन के साथ, तो उसमें आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर ये रूल अप्लाई होता है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स का रूल अप्लाई होता है. कुछ सेंटेंसेस में नहीं भी होता है, लेकिन ज्यादातर होता है ये अप्लाई. और वो कब होता है कि मतलब कैसे होता है, क्या रूल है वो मैं बताती हूँ आपको. कि रादर देन से पहले अगर नाउन आया है ना, तो रादर देन के बाद भी नाउन आएगा. या रादर देन से पहले एडजेक्टिव आया है ना, तो रादर देन के बाद भी एडजेक्टिव आएगा. अगर रादर देन से पहले एडवर्ब आया है, तो रादर देन के बाद भी एडवर्ब ही आएगा. और अगर इन्फिनेटिव है तो बाद में भी इन्फिनेटिव, और अगर आईएनजी के साथ है तो बाद में भी वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होगा. ठीक है, आपको एग्जांपल्स में समझाती हूँ. ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि रादर देन का जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसका जो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो रादर देन के पहले जो चीज है, मतलब वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी है, तो उसके बाद भी वही होगा, नाउन ही होगा, एडजेक्टिव ही होगा, या एडवर्ब भी होगा. मैं भी आपको समझाती हूँ. ये देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, वी शुड फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स. ठीक है, हमें सॉल्यूशन पे, जो हल होता है, ठीक है, हमें सॉल्यूशन पर तवज्जो देनी चाहिए, ना के बजाय इसके, या ना के इस तरह करके आप इसको ट्रांसलेट करें, या इसकी बजाय, इसके बजाय कि हम प्रॉब्लम्स पे जो है वो मतलब फोकस करें, उस पे तवज्जो दें. अब देखिए, आप इसमें प्रेफरेंस बता रहे हैं, दो चीजें हैं ना, एक है सोल्यूशन और एक है प्रॉब्लम. ठीक, दो चॉइसेस हैं, दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों में से आप प्रेफरेंस बता रहे हैं कि भाई सोल्यूशन पे फोकस करो, ये प्रेफरेंस है. ठीक है, जहाँ ना कि आप जो है ना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें. ठीक, अब ये तो पहली बात होगी जो मैंने पहला आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, किस सेंस में ये इस्तेमाल होता है. ठीक है, इसकी सेंस पकड़नी है आपने, जो नेटिव स्पीकर्स के माइंड में होती है जब वो इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं. वो सेंस क्या है, वो प्रेफरेंस बता रहे होते हैं. सेकंड, अब आ जाते हैं जो मैंने आपको पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में बोला है. आप देखिए, रादर देन से पहले क्या यूज हुआ है, सॉल्यूशंस. ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है, नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है. ठीक है, और फिर हमने रादर देन के बाद भी नाउन ही इस्तेमाल किया है, प्रॉब्लम्स. ठीक, काउंटेबल नाउन. ठीक, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स, दोनों ही, मतलब रादर देन से पहले अगर नाउन यूज हुआ है तो बाद में भी नाउन यूज हो रहा है. अब यहाँ पर देख ले, शी वर्कड क्विकली रादर देन स्लोली. उसने तेजी से काम किया, इसकी बजाय कि वो आहिस्ता आहिस्ता काम करती. ठीक है, की बजाय, आहिस्ता काम करने की बजाय उसने तेजी से काम किया. अब आप देख लें, क्विकली और जो स्लोली है, ये दोनों एडवर्ब्स हैं. तो अगर रादर देन से पहले एडवर्ब यूज हुआ है तो उसके बाद भी एडवर्ब ही यूज हो रहा है. ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी जहन में रखनी है जब आपने जुमले बनाने हैं. ठीक, इसी तरह से देखें, आई डिसाइडेड टू कॉल रादर देन टू टेक्स्ट. अब देखें आप, मैंने फैसला किया कि मैं कॉल करूंगा टेक्स्ट की बजाय.
ठीक, आपकी किसी से कम्युनिकेशन चल रही है और आप कह रहे हैं कि यार टेक्स्ट मुझे लिख के उसे कम्युनिकेट करना पड़ा, मैं कॉल ही कर लेता हूँ। ठीक, तो वहां पर आपने आई डिसाइडेड टू कॉल रादर देन टू टेक्स्ट। आप देखिए, आई डिसाइडेड टू कॉल यूज हुआ है ना, ये इन्फिनेटिव है, तो हमने फिर रादर देन के बाद सिर्फ टेक्स्ट यूज नहीं किया, हमने टू टेक्स्ट यूज किया, इन्फिनेटिव ही यूज किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने जहन में रखना है। कहीं पर ये रूल ब्रेक भी होता है कुछ सेंटेंसेस में, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही चलता है। दे इंजॉय स्विमिंग, वो स्विमिंग को इंजॉय करते हैं रादर देन रनिंग, मतलब रनिंग के बजाय, मतलब दौड़ लगाने के बजाय। अब जिन लोगों को एक्सरसाइज वगैरह का शौक होता है, तो अब ऑप्शन है ना कि या तो आप जो है ना दौड़ लगाएं या आप स्विमिंग करें, दोनों ही बड़ी बेस्ट बॉडी के लिए जो है ना वो एक्सरसाइज है। तो वो क्या है कि वो कहते हैं कि जी हम जो है ना वो स्विमिंग को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस बता रहे हैं रादर देन रनिंग की बजाय। ठीक है, उन्हें ज्यादा मजा स्विमिंग में आता होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने स्विमिंग यूज किया है ना, तो हमने फिर रादर देन रन नहीं यूज किया, रनिंग यूज किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इसमें जहन में रखना है। तो रादर देन किस लिए यूज होता है? प्रेफरेंस के लिए यूज होता है, जब आप दो चीजों में से अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं कि आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है। ठीक है, वो आप बता रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं जी हम सेकंड पे, वो है जी इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस कर रही है। अब यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं है कि दो चीजें पढ़ी और उसमें से आपको ज्यादा क्या पसंद है, आप ये नहीं बताते। इंस्टेड ऑफ में जो आपकी सेंस होती है ना, वो ये होती है कि आप ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, उसमें से एक चीज जो है ना वो दूसरी चीज को रिप्लेस कर रही है, उसकी जगह ले रही है। ठीक है, उसकी जगह पे, इस तरह समझ लीजिए इसको। ठीक है, रादर देन में आप ये नहीं कह रहे थे कि एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस कर रही है, उसमें आप कह रहे थे कि दो चीजें हैं, दो ऑप्शंस हैं, मेरी प्रेफरेंस ये है, तो आप रादर देन यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ में कहते हैं कि ये दो चीजें हैं और ये जो एक चीज है ना वो दूसरी चीज को, मतलब उसकी जगह ले लेगी, उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, आप सेंटेंसेस में समझिए इस सेंस को पकड़ना है, क्योंकि अंग्रेज हमारी तो ट्रांसलेशन थोड़ी, वो हमारी लैंग्वेज में थोड़ी सोचते हैं, वो तो अंग्रेजी में सोचते हैं ना। तो वो अंग्रेजी में जब सोच रहे हैं और जब इस चीज को, इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं, तो उनके माइंड में सेंस क्या होता है। ठीक है, वो हमने समझना है। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, ही ड्रैंक वाटर इंस्टेड ऑफ कॉफी, मतलब रिप्लेस किया है उसने। अब उसके दिमाग में रिप्लेसमेंट चल रही है, कभी कॉफी नहीं, मतलब उसने दो ऑप्शंस थी, दोनों में से उसने क्या किया, पानी ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये इंटरचेंजेबली भी समटाइम्स यूज होता है। अगर आप यहाँ पर रादर देन इस्तेमाल किए, ड्राइंग वाटर रादर देन कॉफी, ये भी ठीक है। ठीक है, और इस तरह भी हो जाता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर सेंस समझ लीजिए, रादर देन पे वो प्रेफरेंस बता रहा होगा, इंस्टेड ऑफ पे वो क्या बता रहा होगा कि रिप्लेस किया जा रहा है चीज को, ये सेंस है माइंड में पीछे। जैसे कि शी वोर फ्लैट्स, उसने फ्लैट्स पहनी इंस्टेड ऑफ हील्स टू द पार्टी, मतलब पार्टी में जाने उसके पास दो ऑप्शन है, हील्स पहन ले या फ्लैट्स पहन ले, तो उसने क्या किया, उसने ऑप्शन चूज की फ्लैट्स की। ठीक है, और हील्स को मतलब उसने रिप्लेस किया है, हील्स को फ्लैट से रिप्लेस किया है, सेंस ये बन रही है सेंटेंस की। इसके पीछे जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, रादर देन में आप प्रेफरेंस बता रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ में आप कह रहे होते हैं कि आप एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, बस पीछे की ये सेंस है इसकी। ठीक है, इसी तरह से ही डिसाइडेड टू कुक डिनर एट होम इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग टेक आउट, मतलब उसने डिसाइड किया, या शी लगा दें यहाँ पर, चाहते तो लड़कियां कुकिंग करें, चलो लड़के भी करते हैं, तो ही डिसाइडेड टू कुक डिनर एट होम, उसने डिसाइड किया कि वो जो है ना वो घर पे खाना बनाएगा, रात का खाना घर पे बनाएगा, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग टेक आउट, इसके बजाय कि वो बाहर से कोई टेक आउट जो वो कुछ ऑर्डर करे। ठीक है, उसने कोशिश की, उसने मतलब ये किया कि वो घर में खाना बनाएगा। ये इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल हो सकती हैं सेंस, लेकिन आप पीछे से सिर्फ मीनिंग की जो सेंस है ना वो समझ लें। लेकिन रादर देन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि वहां पर आपको पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करना होता है। अब आ जाते हैं जी एज अपोज टू जब हम यूज करते हैं, तो इसके पीछे जो सेंस होती है वो कंट्रास्ट की होती है, इसकी बजाय। ठीक है, कंट्रास्ट की सेंस होती है कि भाई ये दो चीजें हैं और दोनों चीजों में जो कंट्रास्ट है वो बताया जा रहा है कि नहीं भाई ये चीज नहीं अच्छी है, ये चीज अच्छी है। ठीक है, इसके पीछे सेंस ये चल रही होती है। तो जब भी आपने तीनों फ्रेजेस को इस्तेमाल करना है, तो आप उस वक्त क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या आप अपनी प्रेफरेंस बताना चाहते हैं तो रादर देन यूज कर लें, क्या आप रिप्लेसमेंट बताना चाह रहे हैं तो आप इंस्टेड ऑफ यूज कर लें, और अगर आप कंट्रास्ट बताना चाह रहे हैं तो आप एज अपोज टू यूज कर लें। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि आप किसी नेटिव स्पीकर के सामने जब ये फ्रेजेस यूज कर रहे होंगे ना,
तो वो ये नहीं देख रहा होगा कि आप इंटरचेंजेबली यूज करें की बजाय, वो समझ में वो इसको नहीं सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा अच्छा आपने एज अपोज टू कहा है ना, तो आप कंट्रास्ट का मैसेज कन्वे कर रहे हैं। आपने इंस्टेड ऑफ का कहा है, बोला है, तो आप रिप्लेसमेंट का मैसेज सेंड कर रहे हैं। और अगर आप रादर देन जो यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी प्रेफरेंस उसके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ पीछे इसकी जो सेंस इन तीन फ्रेजेस की वो समझनी है आपने। जैसे कि द कंपनी फोकसेस ऑन क्वालिटी एज अपोज टू क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखें एज अपोज टू यूज किया, मतलब कंट्रास्ट बता रहे हैं कि भाई जो कंपनी है ना, वो अगर क्वालिटी उसके सामने है और क्वांटिटी भी उसके सामने है, तो वो कंट्रास्ट बता रहे हैं कि भाई हमारा फोकस क्वालिटी पे होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता है। हम क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, लेकिन हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंट्रास्ट की का जो मैसेज, जो सेंस है ना, वो कन्वे करने की कोशिश करा ये सेंटेंस। इसी तरह से आई वर्क बेटर इन मॉर्निंग, मैं ज़्यादा बेहतर काम करता हूँ मॉर्निंग के टाइम में, या करती हूँ, एज अपोज टू द इवनिंग, इवनिंग की बजाय, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंट्रास्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ही इज मोर ऑफ अ लिसनर एज अपोज टू अ टॉकर, मतलब वो ज्यादा लिसनर है टॉकर होने की वजह, मतलब वो ज्यादा सुनता है, सुनने पे ज्यादा उसका फोकस होता है, बजाय इसके कि वो बोले। कुछ लोग होते हैं ना, वो सुनते नहीं, दूसरों के बोलते जाते, अपनी सुनाई जाते हैं। नहीं, कुछ लोग बड़े खामोश तबाह होते हैं, वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। वो लोगों पे उनका फोकस ज्यादा होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप लिसनर्स बोलते हैं। तो वो ज्यादा लिसनर है एज अपोज टू टॉकर, ठीक है। या पर यहाँ पर आपने जब एज अपोज टू यूज किया है, तो अब आपका जो कहने की सेंस है ना, वो क्या है कि आप कंट्रास्ट बता रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। ऐसी ही कोई अगर आपको फ्रेजेस हैं जो आपको लगता है कि आपको कंफ्यूज करती हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ, तो आप प्लीज मेंशन कीजिएगा, मैं आपके लिए लेसन बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।